अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज़िया असद अपने प्रोग्राम वॉइस ऑफ बहरिया की जानिब से आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि मुझे कॉल करते हैं, जो ये बताते हैं कि जी 35 लाख में और 40 लाख में यहाँ 2 बेड अपार्टमेंट बहरिया टाउन कराची में मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आज ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि आपको इस पेमेंट में या इतनी इन्वेस्टमेंट में 2 बेड अपार्टमेंट बहरिया टाउन कराची में मिले। वो क्यों? सबसे पहले तो मैं फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कितनी डेवलप्ड सोसाइटी है ये। और दूसरा, यहाँ पे पावर कट बिल्कुल भी नहीं होता और जितनी आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिजली, पानी, गैस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ आपको मिलेगा। पावर कट किसी भी किस्म का, ना पानी का, ना इलेक्ट्रिसिटी का, ना ही गैस का होता है यहाँ पे। अच्छा, ये तमाम आपकी फैसिलिटीज़ हो गई। इसके अलावा आपको पार्किंग, यहाँ कैपेशियस पार्किंग मिलता है। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस प्रोजेक्ट में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पार्किंग के कोई इश्यूज़ आपको नहीं होंगे। मॉल्स में आप जाएंगे, कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं होगा, राइट। तो ये तमाम चीज़ें तो क्लियर होगी। एनवायरनमेंट आपको यहाँ इतना अच्छा मिलेगा, वेदर आपको यहाँ इतना बेस्ट मिलेगा, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, नॉइज़ पोल्यूशन भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, पीसफुल माहौल। ये तमाम प्लस पॉइंट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं जी, मेन पॉइंट की जानिब आते हैं कि जैसा कि आप कह रहे 35 टू 40 लाख आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। बहरिया टाउन कराची में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रे स्ट्रक्चर में ये होता है, नाजरीन ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ये है टावर डी। पैरागॉन टावर की मैं बात कर रही हूँ। ये टावर डी अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। 7th फ्लोर इसके कंप्लीट हो गए हैं, अभी 8th फ्लोर के लिए जो है यहाँ पे काम चल रहा है, तो इसे कहेंगे ग्रे स्ट्रक्चर। ये अभी तक कंप्लीट नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पे काम भरपूर तरीके से चल रहा है, राइट। तो इसमें आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप भी जैसा कि देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप इसमें रह नहीं सकते, ठीक है। अब आ गई नेक्स्ट कैटेगरी में, जो होता है रेडी बिल्डिंग। अब जो प्रोजेक्ट रेडी होगा वो इस तरह से होगा कि जी इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कलर हो चुका है, फिनिशिंग हो गई है, ईच एंड एवरीथिंग रेडी है, फिर भी आप उसमें रह नहीं सकते, वो रेडी टू मूव नहीं है। वो क्यों? उसमें यही पॉइंट है कि जी उसे बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट की जानिब से अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है, अभी तक उसे कोई ऐसा एनओसी इशू नहीं हुआ है कि वो उसमें ऑक्यूपेंसी हो सकती है या उसमें शिफ्टिंग हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन टू से कि यहाँ पे आप लोग जो रेडी बिल्डिंग है उसमें रह नहीं सकते, वो बिल्डिंग सिर्फ रेडी है, उसमें आप शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी की जानिब, जो कि रेडी टू मूव होता है, ठीक है। पहले मैंने आपको ग्रे स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद मैंने आपको रेडी अपार्टमेंट का बताया, और अब रेडी टू मूव। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ टावर CBA, ये रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं। ये बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, इसे पोजेशन मिल चुका है। जब तक पोजेशन ना मिले किसी प्रोजेक्ट को, उसमें आप जो है ऑक्यूपेंसी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट चाहिए तो बिल्कुल अवेलेबल है, मैं आपको दूंगी। आप 50 लाख दें, ये मुझसे की आके ले लीजिएगा। 50 लाख में 2 बेड अपार्टमेंट 1400 स्क्वायर फीट पे अभी के अभी आप टोकन लगाएंगे, अपनी डाउन पेमेंट करेंगे और मुझसे की लेके जाएंगे। आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, आप उसमें रह के अपनी तमाम इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकते हैं। आते हैं मेन मुद्दे पे, जो बात मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ कि ठीक है, सपोज करें आपने 35 लाख में या 40 लाख में 2 बेड अपार्टमेंट ले लिया। अब आपने 2 बेड अपार्टमेंट लेके आप खुश हो गए, जी मुझे तो बहरिया टाउन कराची में इतना सस्ता मिल गया, इतने चीप प्राइसेस में मिल गया, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिवील होती है कि उसका जो बैलेंस था वो रिमेनिंग था, वो टोटल 35 में नहीं था, वो टोटल जो है 90 या 95 तक पहुंचेगा। आपने क्या किया जी, उसके इंस्टॉलमेंट आपने कंटिन्यू किया, आप इंस्टॉलमेंट फर्दर जो 2 ईयर है या 3 ईयर है सपोज करें, आप देते गए, और आपने करते करते 35 लाख में आपने वो परचेज किया था, करते करते आपने मजीद 35 लाख दे दिए, टोटल कितने हो गए? 70 लाख। अब आपके 70 लाख फंस गए। अब आप देख रहे हैं कि जी जब मैंने लिया था तब तो मुझे बताया गया था 2 महीने में, 3 महीने में इसे पोजेशन मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट किसी वजह से ताखीर का शिकार हो गया और फिर उसे नहीं मिला पोजेशन। तो आपने कहा कि जी अब मैं इससे छुटकारा हासिल करूं, अपनी फाइल अब मैं किसी और को दे दूं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, उससे जान छुड़ाने के लिए आप कहते हैं कोई बात नहीं, ये 35 में ही चला जाए या 40 में ही सेल हो जाए अगेन, लेकिन मेरी जान किसी तरह इस प्रॉब्लम से जो है वो छूट जाए, राइट। तो इस तरह आप उसे सेल कर देते हैं। अब आप एक कैलकुलेशन करें कि आपको लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ।
तो प्रॉफिट को तो हमने साइड पे कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, लॉस जो है आपको 200% हो गया कि आपके 35 से 40 लाख जो आपने इंस्टॉलमेंट दिए थे, जो कि आपको नहीं बताया गया था कि इसकी इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग है, और उसके बाद आप वहाँ फंस गए, ठीक है। और सपोज करें उस बिल्डिंग को या प्रोजेक्ट को जो है पोजेशन मिलने वाला है, उसे मिल जाए पोजेशन, तो मजीद आपने 20 से 25 या 30 लाख और भी देने पोजेशन के चार्जेस, तो आप 90-95 तक आप चले गए, आपने प्रॉब्लम्स भी हुए आपके लिए इतने। तो यहाँ मैं आप लोगों को यही चीज़ नाज़रीन क्लियर करवाना चाह रही हूँ, आप अभी भी 35 लाख में या 40 लाख में कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं कि जो की मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आ जाएं टावर और सिर्फ 35 लाख दें, मैं आपको दूंगी, ठीक है, बुकिंग में। तो इस तरह से है, तो कोशिश करें अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ करें। अभी भी आपके पास बहुत सी ऑफर्स मौजूद हैं जो मैंने आप लोगों को दिया है। टावर सी में मैं आपको दिलवा सकती हूँ, टावर डी में मैं आपको दिलवा सकती हूँ। उम्मीद है आप लोग बात समझ गए होंगे। करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।